नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। इंदौर की ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन की रोजाना नई नई गंदी करतूतें अब सामने आने लगी हैं। आरोपी छात्राओं को शूटिंग सिखाने के बहाने उनके साथ गलत काम करता था। छात्राओं के विरोध करने पर उन्हें कैरियर बर्बाद करने की भी धमकी देता था। आरोपी शूटिंग एकेडमी के नीचे ही एक लग्जरी फ्लैट भी बनाया था, जहां छात्राओं से जबरन संबंध बनाता था। इसके साथ ही आरोपी के नकली नोट बनाने वाली गैंग से भी कनेक्शन उजागर हुए हैं। पुलिस इन सभी एंगल पर जांच कर रही है। इसके अलावा आरोपी की फंडिंग कहां से होती थी, इस पर भी गहन जांच जारी है। इसी बीच दो और पीड़िताओं ने एफआईआर दर्ज करवा दी। पीड़िताओं ने गंभीर आरोप लगाए। भोपाल के बाद इंदौर में इस तरह लव जिहाद जैसा कांड निकलने से सियासत भी गर्मा गई है। सबसे बड़ी बात है कि सियासत अब इस उफान पर है कि आखिर ये लव जिहादी कहां कहां छुपे हुए हैं। पुलिस इन सारे मामलों की जांच कर रही है, क्योंकि एक दो लड़कियों का मामला इंदौर में सामने नहीं आया है। पूरे 1 सैकड़ा लड़कियों से चैटिंग मिली है आरोपी की, और आरोपी के नकली नोट बनाने के कनेक्शन भी जब उजागर हुए तो फिर कान खड़े हो गए पुलिस के, प्रशासन के। तो पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर करेंगे इसी पर चर्चा कि आखिर ऐसे लव जिहादी ऐसे खुले क्यों घूम रहे हैं। भोपाल के बाद इंदौर में लव जिहाद कांड। शूटिंग सिखाने वाला कोच निकला दरिंदा। हिंदू लड़कियां टारगेट, नकली नोट कनेक्शन। आरोपी पहुंचा जेल, मचा सियासी बवाल। भोपाल में कॉलेज की हिंदू छात्राओं को टारगेट कर गैंगरेप करने और उनके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला अभी थमा नहीं था कि प्रदेश की मिनी मुंबई यानी इंदौर में ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में ठीक ऐसे ही एक मामले ने सनसनी फैला दी। मामला ऐसा जिसने उन पेरेंट्स को डरा दिया जिनकी बेटियां ऐसे संस्थानों में पढ़ती सीखती हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में राइफल शूटिंग एकेडमी चलाने वाले कोच मोहसिन खान की एक पीड़ित छात्रा ने हिम्मत जुटाकर एफआईआर कराई। छात्रा की रिपोर्ट पर जब पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार किया तो पुलिस भी दंग रह गई। आरोपी के मोबाइल को देख सभी के होश उड़ गए। मोबाइल में करीब 100 से ज्यादा लड़कियों से चैट और 100 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो दिखे। ज्यादातर वीडियो अश्लील थे। पुलिस ने छेड़छाड़ पॉस्को एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कोच को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में 2 और पीड़िताएं सामने आई और आप बीती सुनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में आरोपी मोहसिन, जो कि एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था, उसमें एक शिकायत 2 दिन पहले दर्ज की गई थी। उसके बाद कल 2 युवतियों ने और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक ने उसमें छेड़खानी की बात बताई है और दूसरी युवती ने बताया है कि उसको प्रलोभन दिया था कि तेरा करियर बना दूंगा, एकेडमी खुलवा दूंगा। इस बात का उसको लालच देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया है, शारीरिक शोषण किया है उसका। तो दोनों ही मामलों में हमने पृथक पृथक एफआईआर दर्ज किए हैं। छात्रों के बाद जो 2 और पीड़िताएं सामने आई, उनमें महिला वकील की शिकायत पर रेप, धमकी देने और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी अजरा महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और जातिगत टिप्पणी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। शूटिंग रेंज में नंबर 1 खिलाड़ी बनने का सपना लेकर आने वाली लड़कियों के निशाने पर तो उनका टारगेट होता था, लेकिन ट्रेनर मोहसिन का टारगेट लड़कियां थी। मोहसिन गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस भी मामले को गंभीरता से ले रही है और हर पहलू पर जांच कर रही है। मोबाइल से डिलीट की गई सामग्री को भी रिट्राइव किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो और फोटो की गहराई से जांच की जा रही है। जानकारी है कि आरोपी मोहसिन का भाई भी शूटिंग कोच है। वो राऊ इलाके के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शूटिंग की कोचिंग देता है। अब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है
कि आरोपी अकेले ही या फिर किसी संगठित रैकेट का हिस्सा है। और उसमें हमारी विशेष टीम इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बेहतर हो और ऐसे आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं उसके अनुसार 2016-17 से उक्त परिसर को एक प्रहलाद मिश्रा नामक जो व्यक्ति हैं उनका परिसर है, उनसे किराए पे लिया था और तभी से संचालन इसका कर रहे थे। जो दस्तावेज जब्त हुए हैं विवेचना के दौरान मौके से, उसके अनुसार 201 लोगों का रिकॉर्ड मिला है जिन्होंने अभी तक इस परिसर में ट्रेनिंग ली है। उसमें 41 लड़कियां तथा शेष 160 लड़के होना पाए गए हैं। बाकी अन्य विषयों पे हम बहुत बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। आरोप भोपाल लव जिहाद गैंगरेप कांड के बाद इंदौर का सनसनीखेज मामला जैसे ही सामने आया, इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वालों को कड़ी सजा दिए जाने की बात कही। जित षड्यंत्र है और ये जो लव जिहादी इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाकर, चाहे वो है अपना निशानेबाजी का हो, चाहे क्लब हाउस हो या जो हेल्थ क्लब हैं उनमें हो या स्कूल और कॉलेज हो, टारगेटेड हिंदू बहन बेटियों को किया जाता है। और भारत के अंदर ये सुनिश्चित तरीके से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर जांचें शुरू कर दी हैं और हिंदू समाज से भी मैं अपील करूंगा कि सरकार के बलबूते पर इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को भी इस समस्या के समाधान के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सिस्टम और सरकार पर सवाल उठाए। ये ऐसा पहला मामला नहीं, पूरे मध्य प्रदेश निरंतर पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर पूरे मध्य प्रदेश में, एनसीआरबी खुद इस बात को प्रामाणिकता दिखाता है, तो क्या अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो एक साथ तीन संवेदनशील मुख्य जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, चाहे इंदौर में प्रभारी मंत्री का पद हो, चाहे हमारे गृह मंत्री का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का, और तीनों ही जिम्मेदारियां पूरी तरह से सरकार फेल रही है। और जो भी अपराधी हैं उनके मन से शहर बदलते हैं पर अपराध नहीं बदल रहे हैं, अपराधों की जो संख्या वो नहीं बदल रही है। और दो महानगरों चाहे भोपाल और भोपाल के बाद इंदौर में ऐसी घटना सामने आई है, तो ये अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह से खत्म क्यों हो रहा है, इस बात की जवाबदेही सरकार को तय करनी पड़ेगी। और मध्य प्रदेश में बच्चियां कहीं सुरक्षित क्यों नहीं है और मध्य प्रदेश में बच्चियां अपराधियों का आसानी से शिकार होती जा रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। और घर तोड़े या उन्हें जेल दे या जो भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में इन घटनाओं पर मध्य प्रदेश सरकार को बहुत जल्दी सख्त कदम उठाना चाहिए और पूरी घटनाओं पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि राइफल शूटिंग जैसी संवेदनशील और अनुशासनिक खेल विधा में इस तरह की घटनाएं बहुत चिंता का विषय है। सवाल ये भी है कि क्या कोचिंग संस्थानों पर पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था है और इनमें सिखाने वालों पर भी कोई नजर रखता है। मामले की जांच में और भी गंभीर खुलासे होने से इनकार नहीं किया जा सकता। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपसे करवाते हैं। हिमानी सिंह जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी। तो सबसे पहले केसवानी जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर इसका निराकरण नहीं हो सकता, तो इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। आपके आपके विधायक कह रहे हैं कि केवल सरकार ये काम नहीं कर सकती। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या वास्तव में जनभागीदारी भी जरूरी है इसके लिए कि ऐसे जो गतिविधियां हैं वो पहले भोपाल में मिलती हैं फिर इंदौर में, ये चल क्या रहा है? मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे पूरा चेन सिस्टम हो। ये देखिए मैन जी पकड़ लिया था और आपने इस पे चेन सिस्टम कहने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं लंबे समय से कुछ ये रैकेट चल रहे हैं। और रामेश्वर जी ने जिस बात की और आप इंगित कर रहे हो, क्योंकि हर आदमी का अपने समाज के प्रति दायित्व है और वो अपना दायित्व निभाने का काम कर रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश में कानून का राज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं,
कोई भी गुनाहगार, कोई भी आदमी लव जिहाद, सूख जिहाद, लैंड जिहाद और अन्य प्रकार के जिहाद करेगा तो उसकी जगह जेल की तकलीफें हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, आपने निश्चित रूप से उस कड़ी को पकड़ने का काम किया है कि कोई चेन लिंक हो रहा है, वो लिंक कहीं ना कहीं हो रही है। तो ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। और रामेश्वर जी ने जिस ओर इंगित किया है कि समाज के प्रति हमारा दायित्व है, उसको भी निश्चित रूप से सबको निभाना है। बाकी कानून अपना काम कर रहा है, सख्त धाराएं जो हैं उसमें लगाई गई हैं। मोहसिन को सखीचों के पीछे डाल दिया गया है, पकड़ लिया गया है। जिस तरह से संगठित होकर ये कुछ लोग जो विधर्मी हैं, ये इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, जिहाद को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको एक सभ्य समाज उसको स्वीकृत नहीं कर सकता है उसको कि आप इस तरह से काम करने का काम करो और आप टीका लगाकर, कलावा पहनकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर इन कामों को कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप धोखा देने का काम कर रहे हो। उस धोखे में बच्चियों को आप फंसाने का काम कर रहे हो। और निश्चित रूप से जो ये प्रकरण सामने आए हैं वो निश्चित रूप से त्वरित सुनवाई करते हुए हमने उसको किया, जो आप आरोपी है उनको पकड़ने का काम किया। समाज आप और हम, तो मैं आपको डीएनएन को साधुवाद देना चाहता हूं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करता है। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं महेंद्र जी कि आप इन ज्वलनशील विषयों को लेकर आप बात करते हैं और जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं। कोई भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, हिमानी सिंह जी क्या कहेंगी आप? इस तरीके के मामले उजागर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल टारगेट पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल और केवल एक कास्ट या हिंदू लड़कियां ही इनके निशाने पर हैं। दुर्गेश केसवानी जी का अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली बात है। कहीं ना कहीं जब रैंडम अपराध होते हैं, जैसे ईव टीजिंग होती है, छेड़खानी होती है, या कोई एक लड़का एक लड़की को टारगेट कर रहा हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक रूप से जनचेतना की जरूरत है। लेकिन एक ये नियोजित अपराध, संगठित अपराध जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि जिसकी फंडिंग होती है कहीं से, आप खुद बता रहे हैं कि मोहसिन के नकली नोट छापने वाली उससे भी कनेक्शन मिले हैं। तो इस तरह के अपराधों के लिए आप बताइए समाज क्या कर सकता है? जो क्योंकि जो नियोजित अपराधी है वो समाज से छुपने के उसके पास 1000 तरीके होते हैं। आप और हम सड़कों पर देखकर, अड़ोस पड़ोस में कुछ हरकतें देखकर, चौराहों पर देखकर रोक सकते हैं। किसी के घर के अंदर घुसकर तलाशी नहीं ले सकते कि कोई नियोजित तरीके से कोई अपराध कर रहा हो। तो ये अपने चीजों से पल्ला झाड़ने की बात है। सवाल उठता है, 20 साल से आपकी सरकार है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं और आपको जो जिन लोगों को जवाब देना चाहिए, जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है, विधायक है, नेता हैं, जिन लोगों को समाज को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है और कब रुकेगा, वो लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। वो लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। सर, ये अखबारों के माध्यम से, मीडिया न्यूज़ के माध्यम से सब वो लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कब रुकेंगे, ये पूछने की जरूरत है। और इसका सवाल का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। ये अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे पल्ला झाड़कर दूसरों के ऊपर बात डालकर हमें पैटर्न समझाकर डिबेट का टाइम पास नहीं कर सकते। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए हिमानी सिंह जी कह रही हैं कि केवल और केवल पल्ला झाड़कर काम नहीं चलेगा, कुछ जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी, कुछ कार्रवाइयां बड़ी करनी पड़ेंगी सरकार को। देखिए, ये बात जो चूंकि भोपाल और इंदौर की इतनी बड़ी घटना पहले ही सामने आ चुकी है और उसके बाद भी इस तरह का जो मोहसिन है ये और या फिर इसके जो भाई हैं, ये लोग इतने आराम से ये करे जा रहे थे, मतलब इनको ये डर नहीं था। जबकि इनको सोचना चाहिए था कि भोपाल और इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और पकड़े जा चुके हैं, तो इनको कायदे में बचना चाहिए इस चीज से। और अपने आप अगर कुछ गलत कर भी रहे थे तो धीरे धीरे उससे बाहर आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनको डर नहीं था। आप ये समझिए सबसे बड़ी बात। और जहां तक ये राइफल शूटिंग की बात है माइन जी, क्योंकि ये आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, हमने बहुत सारे मेडल हमने जीते हैं शूटिंग में और हमारा तो शूटिंग से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, तो इसलिए उस आधार पे बताते हैं। अब इनके पिताजी जो है फौज में थे और ये सारे भाई जो है, तीनों भाई, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया कि जितने रेपुटेड स्कूल हैं इंदौर के, सबसे पहले उन स्कूलों में कोच बन गए। अब आप एक चीज सोचिए, उसमें उन स्कूलों की भी गलती है। कायदे में जो अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने कुछ जीता होता है, उनको कोच बनाया जाता है।
तो उन स्कूलों ने इनको अपना कोच बना लिया, और उस कोच बनने के कारण वहाँ पे जब बड़े स्कूल जो होते हैं जहाँ पर लाखों में फीस होती है, जब वहाँ के बच्चे अपने जो कोच के रूप में देखते हैं तो उसकी पब्लिसिटी बढ़ती है। फिर उन्होंने अपनी प्राइवेट रेंज बनाई, मऊ में भी बनाई, इंदौर में भी बनाई। तो उस कारण से उनका जो है ये शूटिंग का पिछले 10 साल से करीब इनका चल रहा है। और इस दौरान जो घटना अभी पकड़ में आई है, हम लोगों के पास तो ऐसी कई घटनाएं पहले भी आ चुकी हैं। पेरेंट्स को बताते थे, पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते थे, तो अब फिर उसके बाद अब ये घटना सामने आ गई, अब सारे लोग मानेंगे। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि अभी रामेश्वर शर्मा जी ने ये कहा कि हिंदू लड़कियां विक्टिम बन रही हैं। तो इसमें क्या, आप जो वीडियोस अगर आपने देखे होंगे, हिमानी सिंह जी जो हमारी बहन है उन्होंने भी देखे होंगे, केसवानी जी ने भी देखे होंगे, और सारे लोगों ने देखे हैं, क्या कहीं हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़कियों की भी गलती है? अगर लड़कियों की गलती है तो उससे बड़ी गलती उनके पेरेंट्स की है। रामेश्वर शर्मा जी ने क्यों कहा कि सरकार सरकार का एक्शन काफी नहीं है, जनता को सामने आना चाहिए, उनका उद्देश्य समझ में नहीं आया। पर उद्देश्य अगर उसका सही बात ये है कि पेरेंट्स को ये तो देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, उनका क्या कर रहा है। बस ये वीडियो ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। शूटिंग सीखने में एक शूटिंग रेंज जो होती है उसमें तो पब्लिक प्लेस होता है, वहां पर ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं? तो वो सब चीजें उन पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा इतने से इतने बजे तक यहाँ गया था और जिसके यहाँ जा रहा है उसकी रेपुटेशन क्या है। ये तो एक बात हो गई। अब जैसे अभी कांग्रेस के जो अभी हिमानी सिंह जी ने भी कहा और जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी कहा कि भाजपा की 2 दशकों से सरकार है, तो अब ऐसे में उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा के बारे में लोगों की, हम सबकी एक राय है और विश्वास है कि भाजपा के राज में ऐसा नहीं हो सकता जो कि बाकी सरकारों के राज में हुआ है, फिर भी हो रहा है। तो ये बात बहुत ज्यादा चिंता की है। और आखिरी अभी क्या हुआ था, 1 साल पहले सलमान खान, 1 या 1.5 साल पहले कोई शूटिंग का कंपटीशन हुआ था महू में, उसमें सलमान खान भी पार्ट लेने आए थे। तो उन्होंने, सलमान खान ने पहले से आके, इनके एक भाई हैं मोहसिन के, उससे ट्रेनिंग ली और उसका इतना प्रचार कर दिया कि पूरी पब्लिक को लगने लगा कि इनसे अच्छे शूटर ही कोई नहीं है। तो मुद्दा ये है, देखिए आप समझिए कि इसमें हमको सबसे पहली बात ये है कि शूटिंग या कोई भी गेम हो, चाहे जिमों में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, जिमों में भी यही सब चीजें चल रही हैं। और हमारे जो चाहे, और मैरिड लेडीज गड़बड़ हो रही हैं उसमें। ये तो चलो लड़कियां थी, मैरिड लेडीज जिम में जाती हैं और वहां पर इस तरह की घटनाओं की, हरकतों की शिकार हो रही हैं। पूरी गलती सिर्फ अकेले उसकी जो गलती है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन अब उसमें एक और बात आ रही है कि अभी कुछ दिनों में देखिएगा, अभी जेल जरूर चला गया है वो, और जो उसके नकली नोट वाली बात आई है, इतनी सारी लड़कियों का मामला आया है, उसके भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात ये रहेगी, पुलिस का जो 3 महीने बाद चालान पेश होगा, आप देखिएगा महेंद्र जी, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए, और सरकार के लेवल पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। आज दुर्गेश केशवानी जी के माध्यम से अपन सरकार को ये बताना चाहेंगे कि कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ इनका नेता उस चालान पे नजर रखे कि चालान क्या पेश हो रहा है। चलिए हिमानी जी कुछ बोल रही हैं, बताइए हिमानी जी। कुछ सकते हैं, सबसे यही समझ में आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। अभी भी कोई सरकार का या पुलिस का इसमें कोई शौर्य पराक्रम कहीं दिखाने को नहीं मिल रहा है कि इतने सारे केसेस करने के बाद, नकली नोटों जैसी चीज में इन्वॉल्व होने के बाद अगर पुलिस ने कहीं पकड़ लिया हो तो हम मान भी लेते हैं। एक बच्ची जो 100 में से 1 निकली जिसने शिकायत की और उसके बाद ये चीजें खुल के आ रही हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें तो आप देखिए मध्य प्रदेश में महिला आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो भोपाल वाले केस के लव जिहाद के लिए आया था, उसने भी संज्ञान लेके बताया कि पुलिस का रवैया बहुत ढुलमुल था। जब आपके और आपके जैसे बहुत सारे चैनल्स पर डिबेट हुई, विपक्ष ने और सम्मानित सिटीजन्स ने, मीडिया ने जब सवाल उठाया कि उस क्लब 90 के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तो एक छोटा सा कोना उसका तोड़कर एक फॉर्मेलिटी करके दिखा दी गई। और धीरे धीरे एक वो शाकिर मछली करके भोपाल का एक गैंगस्टर है, उसने खुलेआम कहा कि इसमें बीजेपी के एक नेता की इन्वॉल्वमेंट है इस क्लब 90 में, इसलिए इस केस में इतना पुलिस का रुख जो है वो आक्रामक नहीं है। तो हम कैसे ये मान लें कि इसमें जो है सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होता है इस तरह की चीजों में। और फिर इतने बड़े बड़े 100 लड़कियों तक के और नकली नोटों तक के जब आपका
कहीं देखते हैं कि ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आखिर क्या कर रहा है कि एक अपराधी 10-10 साल तक एक जैसे अपराध करता रहता है और पुलिस और इंटेलिजेंस भी उस दायरे में ही नहीं आ पाता है। तो फिर तो कहीं ना कहीं आपको अब एक और नई चीज सामने आई है, मैं इंदौर में ही रहती हूँ, कि ये बच्चियां जो इंटेरोगेशन के लिए पुलिस चौकी पे जा रही हैं, उनको 5-5 घंटे बिठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार से अलग ले जाकर। तब की जो बच्चियां होती हैं उनको उनके गार्जियंस के साथ बैठकर पूछताछ करने की लॉ एंड ऑर्डर की कमी है इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कमी है मानिए। बच्चियां सामने आएंगी कैसे, इस तरह के और जो 100 मामले हैं, उन लड़कियों की हिम्मत कैसे होगी 5-5 घंटे थाने में इस तरह से टॉर्चर करवाने की खुद को। बताइए, पुलिस का जो रवैया है दुर्गेश जी, वो ढुलमुल रवैया है। महिला आयोग की जो राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है, तो क्या आप मानते हैं दुर्गेश जी? मैन जी, आज आरोप हम पर कौन लगा रहा है? जिनकी सरकार में लॉ और ऑर्डर ले जा की व्यवस्था थी। पर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा ये न कोई मछली है न कोई मगर है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। हिमानी जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी तरह से बात कर रही हैं। ये बता दीजिए कि इन्होंने कौन से कांग्रेस राज्य में, जहाँ पे इनकी सरकार है, इनके पास ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे इनको पहले पता पड़ जाता है कि लव जिहाद हो रहा है और उस चीज को आगे बढ़ रहे हैं। हम कार्रवाई करने से कहीं पीछे हटे क्या? कल पूरा मामला संज्ञान में आया, आज आरोपी जेल की तकीचों के पीछे। तो हम इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और हम स्पष्ट हमारा कहना है कि कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, कोई भी मछली क्यों न हो, कोई भी मगर क्यों न हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसकी जगह जेल की तकीटें। कानून अक्षर से हम पालन करते हैं, कानून के तहत काम करते हैं। आप तो ये बताइए कि सरकार के ब्याह पे हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स की बातें करने वाला विषय नहीं है मैन जी। ये एक अपराधी जो संगठित रूप से अपराध कर रहा है, एक आदमी अपना धर्म छुपाकर अपराध कर रहा है, एक आदमी टीका तलावा लगाकर अपराध कर रहा है, उसका कांग्रेस तो हमेशा से ही उस वर्ग की राजनीति करती आई है। कांग्रेस तो उस वर्ग की पक्षधारी रही है हमेशा। और मैंने तो ये भी सवाल नहीं उठाया। मैंने बिल्कुल गंभीरता से सुना इसको। कहिए कुछ और, राजनीति कर लीजिए आप इस मैटर पे भी। 100 बेटियों के ऊपर भी आप राजनीति कर लीजिए। आप मैंने पहले राजनीति कांग्रेस करती है मैन जी। जो बोलते हैं कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में लड़ेगी, बेंगलोर में नहीं लड़ेगी। वो सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी और उनके कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं लड़ेगी। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। ये पॉलिटिकल विषय नहीं है मेरी बहन। ये किसी बहन की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस पर पॉलिटिक्स मत करिए। आप तो ये बताइए और अच्छा क्या कर सकते हैं और अच्छी कार्रवाई कैसे हो सकती है, आप मेरे को बताइए। मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा। वही तो बीजेपी के प्रवक्ता भी पुलिस कमिश्नर को आदेश दे सकते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको इस बारे में क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए इस मुद्दे पर, बेटियों के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए, ताकि और जो भी इस तरह की बेटियां कहीं ना कहीं किसी घर में प्रताड़ित बैठी हैं, वो बाहर निकल के इस तरह के लोगों को सामने लाएं। जब आपने कह दिया कि सरकार के बलबूते का काम नहीं है, तो कम से कम समाज को इतना संबल दे दीजिए कि वो लोग खुद आगे आके अपने अपराध के प्रति आप लोगों को जानकारी दे दें। तो मैंने तो पहले ही बोला कि पुलिस को इस तरह का नहीं करना चाहिए। इस मामले में सिर्फ नेताओं के नाम लेकर, दूसरे प्रदेशों के नाम लेकर राजनीति करने का काम सिर्फ आप ही कर रहे हैं। इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहता सर। ये सब बेटियां जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके हमारे पड़ोस में किसी की पहचान में कहीं ना कहीं होती है, जो प्रताड़ित हैं। तो ये दुर्गेश जी, इसमें जैसे भोपाल से उदाहरण ले लें हम, अभी तो एक ही आरोपी पकड़ा गया, तो ये पूरा सिंडिकेट है। तो इसकी जड़ तक जाने की कोशिश क्या प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है, कि आखिर वहीं तक सीमित क्यों रह जाता फिर मामला? मान लीजिए क्लब 90 की बात है, हिमानी जी सीधे आरोप लगा रही है, कोना तोड़ दिया आपने, औपचारिकता निभा दी। ये सिर्फ कांग्रेस के लोग पॉलिटिक्स ही करते हैं। किसी जिस चीज को कोना तोड़ने की बात कह रही है, वो वहां पे जाके देखी तो जितना कानूनन जो चीज संभव होगी वो सब चीजें करती है हमारी सरकार। हम किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है। सुन लीजिए हिमानी जी, आप निश्चित रूप से इन मैटर्स पे पॉलिटिक्स कर लें या वो कर लें, पर हम किसी को न बख्शने वाले हैं न बचाने वाले हैं।
अगर हमारी सरकार की सलाह की बात है तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी से पूछ लेते। डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए? जो हिमानी जी सवाल उठा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक आम जनता की आवाज से जुड़े हुए हैं। वो भी यही चाह रही है कि आप कुछ तो करिए, कुछ तो ऐसा हो कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं जो फंडिंग कर रहे हैं वो पकड़ में आए। अब ये छोटे छोटे प्यादे पकड़ लिए, इनको ठीक है, हो सकता हो कि कानून का जो एजेंडा होता हो या कानून जिस तरीके से काम करता हो वो भी ठीक है उनका पहलू, लेकिन क्या सवाल यदि पब्लिक के बीच से आ रहे हैं तो क्या वास्तव में बहुत संवेदनशील हो जाती हैं चीजें? देखिए महेंद्र जी, जो हिमानी जी का जो एलिगेशन है वो, देखिए आज कुछ भी इल्जाम लगाया जाए, कांग्रेस पर एक इल्जाम हमेशा रहता है कि उस वर्ग की राजनीति करती है, लेकिन शाकिर मछली का नाम हिमानी जी ने लिया, इसके लिए साधुवाद। बहुत बड़ी बात है ये कि आज किसकी गोद में खेल रहा है वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन एक उस समाज के आदमी का नाम उन्होंने लिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये बात सही है कि ये पता चलता है कि लड़कियों को, अच्छा ऐसे मामलों में लड़कियों के घर जाओ आप, पुलिस का जो विवेचना अधिकारी है वो उनके घर चला जाए, घर जाके उनसे बात करे। थाने के माहौल में आप लड़कियों को इस तरह से अगर 5-5 घंटे बिठा लोगे तो ये इसका मतलब आप केस को कमजोर कर रहे हो, इसका मतलब आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है कि मोहसिन को जेल क्यों भेजा गया। छोटे छोटे एक शराब का ट्रक पकड़ा जाता है, एक शराब की स्कॉर्पियो में भर के 1 लाख की शराब पकड़ी जाती है, उसमें रिमांड मांगी जाती है कि इसकी चेन पकड़नी है, इसका मालिक कौन है शराब का, ये तो ड्राइवर था। तो इस मामले में जब 100 वीडियो मिल गए आपको, जब नोट का मामला मिल गया, तो इसको जेल क्यों भेजा गया, इसकी रिमांड क्यों नहीं ली गई? इसकी रिमांड लेके अभी पूरी चेन पकड़ी जाती, मोहसिन जेल चला जाएगा। और आप तो बड़ी बारीकी से समझते हैं जौहरी साहब कि इंदौर में क्या चल रहा होगा। इंदौर के होने के कारण बता रहे, दुर्गेश जी ने कहा सलाह दो, तो सलाह ये है कि बीजेपी के दुर्गेश जी की पार्टी एक बीजेपी के किसी नेता की जिम्मेदारी दे कि इस केस पर पूरी नजर रख के मुख्यमंत्री को ब्रीफ करे और चालान पेश होने तक पुलिस गड़बड़ नहीं करे। पुलिस पैसे लेके कुछ भी कर देती है, और ये तो सीधा सीधा एलिगेशन एक जिम्मेदार पत्रकार लगा रहा है कि वो उस समय पैसे का खेल चलता है, 90 दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं, कोई नया मामला आ जाएगा, कोई नया केस आ जाएगा, और ये मोहसिन और ये 90 दिन के बाद 10-15 दिन बाद जेल से बाहर हो जाएंगे, और फिर ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। अकेला मोहसिन जिम्मेदार नहीं है इसमें, अकेला एक आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आज दुर्गेश जी की जिम्मेदारी है कि इसको वापस रिमांड पे लिया जाए। मतलब सरकार चाहे, सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, रिमांड पर लेकर उसकी पूरी चेन पकड़नी चाहिए, सारे लोगों को जेल पहुंचाना चाहिए, इनके घर तोड़े जाने चाहिए, इनका जो भी कर सकते हो आप सब करो, ताकि दूसरे किसी लव जिहादी का रोंगटे खड़े हो जाए कुछ करने से पहले, सोचने से पहले। बताइए दुर्गेश जी, ये सलाह मांगी थी आपने, देखिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने दे दी। दुर्गेश जी डिस्कनेक्ट हो गए। अब चलिए, आप हिमानी जी कुछ बोल रही हैं, हिमानी जी को ऑडियो दीजिए। दुर्गेश जी जब घिरते नजर आए तो भाग गए, बिल्कुल हम सीधे शब्दों में ये बात कहेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें समाज को जो जिम्मेदारी है वो तो आगे के केसेस में निभाई जा सकती है। अब जो चीजें सामने आ गई हैं उसमें पुलिस प्रशासन को सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए, और जो भी पॉइंट्स जौहरी जी ने रखे कि जो भी चार्जशीट फाइल हो उसमें कोई भी बचाने जैसी धाराएं और ऐसे कोई चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। खुद इंदौर के गृह मंत्री और हमारे प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, तो एक उदाहरण होना चाहिए। चलिए हाँ, ये लाइन जो आपने कही है हिमानी जी, नजीर बनना चाहिए भाई, इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नजीर पेश हो के हाँ कोई दूसरा व्यक्ति ना कर पाए। दुर्गेश जी जुड़ गए हैं शायद, नहीं दुर्गेश जी आप कनेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब समय समाप्त होता। बहुत शुक्रिया हिमानी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये भोपाल लव जिहाद और गैंग रेप और टारगेट बेसिस काम जो कर रहे थे गैंग बनाकर जो आरोपी, वो तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इंदौर में जो कांड हुआ है उस कांड से सभी सकते में है और पूरा एक सनसनी फैला दी है इस पूरे कांड ने कि आखिर ऐसे आरोपियों का क्या करेगी सरकार, के ऐसे आरोपियों को क्या बचना चाहिए, या फिर इनको वास्तव में इनकी पूरी गैंग पकड़कर और इन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, जैसे उदाहरण कुछ ऐसा पेश हो कि लोग माने और बाकी ये आरोपी हैं या जिनके मंसूबे पल रहे हों उनके मंसूबे वहीं खत्म हो जाएं, दफन हो जाएं कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि सरकार और कानून सख्त है। अब देखते हैं
क्या होता क्या नहीं होता। हालांकि डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने और हेमानी जी ने कई सवाल भी उठाए हैं। बाकी दुर्गेश केसवानी कह रहे हैं कि सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और कानून अपने हिसाब से। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता, हमारी नजर रहेंगी। फिर हम बैठेंगे कभी इसी मुद्दे पर लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बिग डिबेट में इतना ही। नमस्कार।